हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैंने समझा दिया था कि जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, आपको याद होगा ये कैसे डिफाइन था। ये डिफाइन था कुछ इस तरीके से, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह पुट कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। सेम ऐसे ही जो cos इनवर्स x था वो भी -1 से 1 के बीच में डिफाइन था और उसका जो आंसर होना चाहिए था 0 से π के बीच में होना चाहिए। और tan इनवर्स x वो रियल नंबर के सेट पे डिफाइन था, मतलब आप कुछ भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हो, पर उसका जो आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और कोसेक इनवर्स x उसके अंदर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच के, और वो जो वैल्यू देता वो -π/2 से π/2 के बीच में देगा, पर एक वैल्यू को छोड़ के। कौन सा? 0, क्योंकि कोसेक इनवर्स 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, और sin x 0 कब होता है? जब x 0 होता है। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो 1/0 अगर जो नॉट डिफाइन होगा तो हम नॉट डिफाइन को रियल नंबर तो मानते ही नहीं है, इसलिए हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इंटरवल में से 0 को हटा रहे हैं और हटाने के बाद रख रहे हैं यहाँ पे हम इसको। अब इसके बाद सेक इनवर्स x वो भी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच के छोड़ के कुछ भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे x की जगह, और उसका जो आंसर होगा वो 0 से π के बीच में होगा। 0 से π के बीच में होगा क्लोज इंटरवल में, बस एक वैल्यू को छोड़ के, वो वैल्यू है π/2। ऐसे ही जो कॉट इनवर्स x है वो भी, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और उसका आंसर ओपन इंटरवल 0, के बीच में वेरी करता है। ठीक, तो ये तो था कि हमने लास्ट टाइम कैसे डिस्कस किया था, कैसे क्या क्या मैंने आपको बताया था कि इनको रीडिफाइन करके इनके डोमेन और रेंज क्या क्या बनते हैं। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे? जैसे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, तो ये x क्या होगा? x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में होगी, मतलब रेशियो होगा। ये जो -1 और 1 होता है इनके बीच की जो वैल्यूज होती है वो क्या होते हैं? साइन की बात करूं मैं तो वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ठीक, उन्हीं से जो वैल्यू आती है, उन्हीं से जो वैल्यू आती है उसी के बारे में, उसी को यहाँ पे रखा जाएगा, उसी को हम यहाँ पे रखते हैं। अब साइन इनवर्स x की बात है। अब अगर जो x की जगह 1/2 है तो आपको पता है कि साइन 1/2 कब होता था, कौन से एंगल पे होता था? ठीक है, जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? एक एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ क्यों आएगा एंगल? क्योंकि x एक रेशियो है। इनवर्स का फंक्शन क्या? इनवर्स का मतलब क्या होता कि जिसका वो इनवर्स है उसका उल्टा काम करे। साइन थीटा क्या करता था? एक एंगल लेता था। साइन एक्स क्या करता है? एक एंगल लेगा और आपको रेशियो देता था। यहाँ पे क्या करेगा? एक रेशियो लेगा जो -1 और 1 के बीच में होता है और आपको एंगल देगा। तो यहाँ पे भी 1/2 जो होगा, साइन इनवर्स 1/2 क्या एक एंगल ही देगा। वो एंगल क्या होगा? π/6 होगा। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? π/4 होगा। कुछ भी हो सकता है, साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स भी हो सकता है। कॉस इनवर्स 1/2 ये क्या होता है? π/3 होता है। सेक इनवर्स 2/√3 ये क्या होता है? π/6 होता है। सेम कॉट इनवर्स x √3 दे दिया अगर जो आपको, तो ये क्या होता है? π/6 ही होता है। तो ये तो थे कि इनवर्स फंक्शंस का काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको एंगल देंगे जब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है उस डोमेन सेट में से। अगर जो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये क्या एक एंगल आंसर देंगे। ठीक है, वो एंगल जो होगा वो रेडियन के फॉर्म में होगा।
ये तो थे बड़े इजी से। पर अगर जो मैं बात करूं इनकी नेगेटिव वैल्यूज के बारे में, नेगेटिव वैल्यूज पे क्या, जब नेगेटिव वैल्यूज की बात आती है तो फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं चीजें। कैसे रेस्ट्रिक्ट? नेगेटिव वैल्यू आपने पिछले साल पढ़ा था, साइन की जो नेगेटिव वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। अब जो आपका आंसर वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। मतलब -π/2 से π/2 ये चीज रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में से ही कोई एंगल लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो भी आप नेगेटिव वैल्यू लोगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा। और ये 0 से पाई ले रहा है cos इनवर्स x। तो ये क्या कह रहा है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही कोई एंगल आप पुट करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सेम जैसे cos नेगेटिव होता है, ये जो sec इनवर्स है वो भी नेगेटिव होता है, cot इनवर्स है ये भी नेगेटिव। तो मतलब जिस कंडीशन में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होता है, ये तीनों कह सकते हो कि आप भाई हैं तीनों। जब आप इनके बारे में समझाऊंगा तो इनकी सिमिलर, ये सेम, इनके ऊपर जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए जैसे हम एंगल निकालते हैं, तो जैसे इसके लिए होता है वैसे इसके लिए भी है, वैसे और उसी तरीके से इसके लिए भी है। और जो साइन इनवर्स होता है वो कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स इनका भाई है, क्योंकि जो तरीका आप इसके लिए अप्लाई करोगे वही तरीका इन दोनों के लिए। कैसे? जैसे साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ, नेगेटिव आंसर है -1/2। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि नेगेटिव वैल्यू होती किस पे है, कौन से एंगल पे नेगेटिव आंसर आता है? तो नेगेटिव आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आएगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। और 1/2 कौन से एंगल पे आता है? 1/2 जिस एंगल पे आता है वो होता है π/6। आप क्या माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो कैसा आंसर देगा आपको? नेगेटिव का 1/2 देगा। और साथ ही में ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक है, तो इससे अगर जो ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आप इसकी वैल्यू -π/6 रख सकते हो। ठीक है, अच्छा। और tan इनवर्स हुआ अगर जो बाई चांस ऐसे ही tan इनवर्स -1 कौन से एंगल, 1 कौन सी वैल्यू पे होता है, कौन से एंगल पे होता है? π/4 पे। आगे क्या कर दोगे? माइनस लगा दोगे। माइनस लगाने से ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये जो ये एंगल आंसर आया है वो बिलोंग करता है किससे? -π/2 से π/2 के बीच। सेम ऐसे ही जैसे tan इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स की। कॉसेक इनवर्स में मान लो आपको माइनस में 2/√3 दे दिया। 2/√3 कौन से एंगल पे आता है? π/3 पे आता है। किस पे आता है? π/3। और उसके आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव साइन लगेगा तो दोबारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसी पे क्या होगी? -2/, ठीक है, -2/√3 वैल्यू। तो इन तीनों में आपने क्या देखा? अगर जो नेगेटिव है तो कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1/2 कौन से एंगल पे होता है? π/6 पे होता है। π/6 के आगे क्या लगा दोगे? नेगेटिव साइन लगा दोगे। 1 कौन से एंगल पे होता है? π/4 पे। π/4 से क्या कर दोगे? उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे। सेम यहाँ पे भी 2/√3 कौन से एंगल पे होता है? π/3, तो उसके आगे क्या लगा दोगे? माइनस साइन लगा दोगे। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये चीज है, अगर जो साइन इनवर्स माइनस x है तो वो क्या होता है? माइनस में साइन इनवर्स x होता है। और tan इनवर्स माइनस में x हुआ तो वो भी क्या होगा? माइनस में tan इनवर्स x होगा। और कॉसेक इनवर्स -x हुआ तो माइनस में कॉसेक इनवर्स x होगा। इसी तरीके से जैसे साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है। ठीक, ये इन तीनों में जैसे मैंने बताया, ऐसे कोई भी एक्सिस, कोई भी वैल्यू होगी इनकी जो आपने टेबल में देखी है, तो आप इसलिए वो एंगल बता सकते हो। बस उसके आगे क्या रखना है आपने? माइनस रख देना है। ठीक है, इससे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मतलब कहने का एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है पर क्लॉकवाइज चला जाएगा वो, तो जिससे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो ये तो था साइन, टैन और कॉसेक इनवर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में क्या होता है। तो देखो, कॉस इनवर्स में जैसे कोई भी वैल्यू आती है
कॉस इनवर्स में कोई भी मान लो माइनस में 1/2 सपोज कर लो। तो आपको पता है कि कॉस की वैल्यू के अंदर हम ये जो एंगल 0 से पाई डिफाइन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर जो सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा तो आप सेकंड में जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था क्या, पाई माइनस थीटा। सेकंड में अगर जो कोई भी एंगल लाता था पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे किसी भी एंगल को। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पाई माइनस में थीटा। थीटा मतलब जिस एंगल पे ये रेशियो आता है, कौन से एंगल पे ये रेशियो आता है, पाई बाई 3 पे आता है। किस पे आता है ये, पाई बाई 3। तो आंसर क्या है, 2 पाई बाई 3। अब ये जो 2 पाई बाई 3 है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये 0 और पाई से बिलोंग करता है। सेम ऐसे ही सेक इनवर्स में आ गया कर जो -2/√3, तो ये किस पे होता है, पाई माइनस कौन से पे होगा, पाई बाई 6 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 क्या करता है, बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में। सेम कॉट इनवर्स एक्स है कर जो -1, तो क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखोगे। तो पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 पाई बाई 4 होगी। ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। ओके ठीक है, आज समझ में। ओके ठीक है, ये तो हो गया कॉस सेक कॉट इनवर्स के बारे में। तो इससे जो आइडेंटिटीज बनती है, कॉस इनवर्स अगर जो आपका नेगेटिव हुआ तो क्या करोगे, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स अगर जो नेगेटिव में हुआ तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया कि नेगेटिव वैल्यूज होंगे अगर जो कॉस सेक और कॉट इनवर्स में, तो क्या करना होगा आपको। अब बात करते हैं हम कि अगर जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, जैसे सपोज साइन इनवर्स ऐसे, और आपको इसको किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। मैंने जैसे सपोज एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। साइन इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है, साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एक्स है। कितनी है ये, एक्स है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। अब आपको पता है अगर जो बेस की वैल्यू आपको पता नहीं है तो कैसे निकालोगे, क्या होता है बेस का फॉर्मूला, बेस का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट में h² माइनस में p²। तो यहाँ पे अंडर रूट में h की क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में p की वैल्यू कितनी है, x है। तो अंडर रूट में 1 माइनस में x² इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज। बस अगर जो आपको ये तीनों टर्म्स पता हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हो तो उसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको अगर जो मैं कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा अगर जो मैं, सॉरी, तो कॉस इनवर्स में क्या होता है फॉर्मूला, b बाई एच होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस x²। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप चाहो तो इसको क्या, tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टाइम पे क्या होगा, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है, x है, और बेस कितना है, अंडर रूट में 1 माइनस x²। x की जगह कोई भी वैल्यू होगी जो आपने यहाँ पे क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x के फॉर्म में लिखोगे जब आप इसको कॉसेक इनवर्स में, तो क्या होता है, ये p बाई साइन जो होता है p बाई एच होता है, और कॉसेक क्या होता है, h बाई p होता है। h की वैल्यू कितनी है, 1 है, और p की वैल्यू कितनी है, x है, तो 1 बाई x पुट होगा।
सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या होता है, एच बाई बी होता है। एच कितना है, 1 है, बी कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, बी बाई पी, बी कितना है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और पी कितना है, एक्स है। तो ये तो था इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़े से फॉर्मूले। अब इससे ज्यादा हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा और भी जो मतलब थोड़ा बहुत टॉपिक जो इसका कंसेप्ट अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही कंसेप्ट बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो भी आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। बाय सबको।